प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है, दुख से भयभीत है। सुखी होना चाहता है, दुख से भयभीत है, लेकिन उसे इस बात की खबर नहीं है कि हमारा जो स्वभाव है वह सुख है। हमें सुख है ऐसा किसी को नहीं विश्वास। तो प्रत्येक जीव में अंतर में अनंत वैभव है, अनंत सामर्थ्य है, अनंत सुख है, प्रभुता है, लेकिन उसे उसकी खबर नहीं है। यहाँ पुस्तक के नाम को देख के लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता, मैं भगवान कैसे हो सकता हूँ। बात सही है, विश्वास नहीं होता व्यक्ति को। और है भी ऐसा कि भगवान और दुखी सो भगवान नहीं। लेकिन दो प्रकार के भगवान होते हैं। एक भगवान वह जो अपनी प्रभुता, अपने वैभव को पहचान के अपनी पर्याय में भी उस परमात्म पने को, भगवत पने को पहचान के सुखी हो जाते हैं। दूसरे वे हैं कि जो अपने को ना पहचान के, अपनी प्रभुता को ना पहचान के संसार में दर दर भटकते रहते हैं। तो जो दुखी हैं वो अपनी प्रभुता को जिनने नहीं पहचाना वो दुखी हैं। जो सुखी हैं उनने अपनी प्रभुता को पहचान के, अपने स्वरूप को पहचान के अंदर में मग्न हो गए तो वो सुखी हो गए। तो यहाँ पे अपन चर्चा कर रहे थे, दो प्रकार के भगवान होते हैं, एक कारण परमात्मा और एक कार्य परमात्मा। अर्थात एक वह चैतन्य की सत्ता, स्वभाव जो सभी में अंतर में व्याप्त है, जिसके आश्रय से ही भगवान बना जाता है, वह सभी में बीजभूत परमात्मा है। एक कार्य परमात्मा जिन्होंने स्वभाव को प्रकट करके बाहर में वह अनंत वैभव संपन्न पर्याय में भी हो गए हैं, ऐसे वह कार्य परमात्मा बन गए हैं। तो यहाँ पे कैसे हम स्वभाव से तो भगवान हैं ही, पर्याय में भी भगवान कैसे बने, इस बात की यहाँ पे चर्चा चल रही है। डॉक्टर हुकमचंद जी भारुले द्वारा लिखित यह पुस्तक है मैं स्वयं भगवान हूँ। एक रिक्शा वाले का दृष्टांत दिया जो बहुत ही रोचक है और अपने जो विषय को समझना है, समझाना है, उसको समझाने में बहुत ही सारभूत है। बात ऐसी हुई कि एक सेठ जी थे, उनकी इकलौती संतान थी, घर में और कोई नहीं था। जब वह अंतिम समय उनका आया तो उन्हें लगा कि ये बच्चा भी 5 साल का है, कोई इसके लिए संभालने वाला नहीं है, संपत्ति करोड़ों की है, तो इसको अभी अगर इसको सौंपेंगे तो यह अभी नाबालिग है, छोटा है, मिट जाएगा पैसा। तो उन्होंने पूरी संपत्ति को बेच के 1 करोड़ रुपए उसके नाम बैंक में जमा कर दिए फिक्स डिपॉजिट में, और 20 साल के लिए वो पैसे जमा कर दिए। 20 साल बाद वह सब मिला के 10 करोड़ रुपए उसको मिलने वाले थे। जो कुछ थोड़ा बहुत पैसे था धीरे धीरे ख़त्म हो गया और वह बालक रिक्शा चलाने लगा। रिक्शा चलाते चलाते उसको लगभग 15 साल हो गए और वह 25 साल का हो गया। और रिक्शा चलाते चलाते एक दिन क्या हुआ कि उसके हाथ में एक पेपर आया, उस पे लिखा था श्याम बल्दियत राधे श्याम के 10 करोड़ रुपए बैंक में जमा है और कृपया वो आए और ले जाए। नाम तो सही था उसका भी, उसके पिता का भी, लेकिन उसको लगा किसी और की बात हो सकती, क्योंकि मैंने कभी अपने जीवन में पैसा जमा करवाए नहीं। फिर जब कोई पैसा लेने बैंक में नहीं पहुंचा तो रेडियो स्टेशन पे घोषणा करवाई गई कि कृपया अपने पैसे ले जाएं, नहीं तो 1 माह के अंदर जो भी संपत्ति है वो सरकारी खजाने में जमा कर दी जाएगी। रेडियो पे भी सुना, लेकिन फिर भी जानकारी तो हुई, विश्वास नहीं आया। देखो जो चर्चा एक बहुत महत्वपूर्ण आई थी इस विषय में, होने से अधिक महत्व है जानकारी होना। क्या है? होने से अधिक महत्व है जानकारी होना, और जानकारी होने से अधिक महत्व है विश्वास होना,
और विश्वास होने से अधिक है उस रूप आचरण होना। होने से अधिक महत्व किसका है? जानकारी होना। और जानकारी होने से अधिक महत्व क्या है? सही श्रद्धान होना। और सही श्रद्धान होने से अधिक क्या है? सही श्रद्धान ज्ञानपूर्वक सही आचरण होना। तो ये उत्तरोत्तर दुर्लभ है। किसी को जानकारी होना होता है लेकिन जानकारी नहीं होती, किसी को जानकारी होती है लेकिन विश्वास नहीं होता, किसी को विश्वास भी होता है सही, तो जब विश्वास पूर्वक ज्ञान जो होता है वो भी सही होता है और फिर उसका उस रूप आचरण होता है वो और उत्तरोत्तर दुर्लभ है। तो यहाँ पे उसे विश्वास नहीं हो रहा था। तो यह बात जो रेडियो स्टेशन से बात कही जा रही थी, उन सेठ जी के मित्र ने भी सुनी। और मित्र ने सुनी तो पैसे ही वो उस लड़के के पास आए कि बेटा पता है तुम्हें कि ये पैसा किसके हैं? कि हमें क्या पता, सुना तो हमने भी है, पढ़ा तो हमने भी है। कि ये पैसे तुम्हारे हैं? कि हमारे चाचा जी हो नहीं सकते, हमारी मजाक क्यों उड़ा रहे, हमने तो कभी पैसे जमा ही नहीं किए। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, तुम्हें ज़रूरत क्या थी? तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे नाम पैसे जमा किए थे और वो अब सब इकट्ठे हो के कितने हो गए हैं? 10 करोड़ रुपए हो गए हैं। अब तुम्हें क्या करना है? बस उन पैसों को निकालना है। पहले तो विश्वास नहीं हुआ, चाचा जी ने बहुत समझाया तो उसको विश्वास आया, लेकिन गुस्सा भी आई। चाचा जी, मैं इतने समय से रिक्शा चला रहा था लेकिन आपने पहले क्यों नहीं बताया? कह ले बेटा तुम्हारे पिताजी मना कर गए थे। कह ले क्यों? क्योंकि तुम छोटे थे तो पैसे तुम्हारे बर्बाद हो सकते थे। नहीं कि नहीं, मैं इतना दरिद्रता का दुख भोगता रहा, दर दर की ठोकरें खाता रहा, रिक्शा चलाता रहा। कह ले देखो मैं पहले बता देता तो तुम रिक्शा भी नहीं चला पाते, क्योंकि तुम्हें लगता कि पैसा तो हमारे बैंक में है, लेकिन पैसे तो तुम्हें 25 साल की उम्र के पहले मिलना नहीं थे, तो तुम दीन दरिद्री अवस्था में ही मर जाते, तो तुम्हें पैसा भी नहीं मिल पाते। अब कुछ नहीं है, बीती ताह विसार के आगे की सुध लो। अब आगे देखते हैं। तो वो कहता है कि पिताजी ने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि नाबालिगी की अवस्था में कहीं तुम यह संपत्ति बर्बाद ना कर दो, फिर जीवन भर के लिए कंगाल हो जाओ। समझदार हो जाने पर तुम्हें ब्याज सहित 8-10 करोड़ रुपए मिल जावें और तुम आराम से रह सको। तुम्हारे पिताजी ने यह सब तुम्हारे हित में ही किया। बड़े लोग जो हैं वो काय के लिए करते हैं? अपने हित में ही करते हैं। लेकिन बड़े भी विवेकी होना चाहिए। अविवेकी हों तो लगता है कि अच्छी पढ़ाई हो जाए, संपत्ति हो जाए, विवाह हो जाए तो लगता है हित हो जाएगा संतान का, लेकिन उसमें हित कहाँ रखा। तो बड़े भी हों और अंदर में विवेकी ज्ञानी भी हों, उन ज्ञानी विवेकी की बात है। हाँ, लौकिक विवेकी जो होते हैं लौकिक व्यवस्था बनाते, लेकिन बात विचार अगर की जाए तो यहाँ तो क्या है, वास्तव में ज्ञानी ही हमारे लिए सच्चा हित का मार्ग बता सकते हैं। इस प्रकार संपत्ति संबंधी सच्ची जानकारी और उस पर पूरा विश्वास जागृत हो जाने पर उस रिक्शा वाले युवक का मानस एकदम बदल गया। अब परिवर्तन आना शुरू हुआ। कब आया परिवर्तन? पूरी जानकारी हो गई। जानकारी के साथ विश्वास। जानकारी अकेले से काम नहीं होता। कैसे होता है? विश्वास भी आ गया उसके लिए कि हमारे ही हैं, तो ये हमारे चाचा जी बता रहे हैं। हाँ, चाचा जी की बात पे विश्वास हो गया। दरिद्रता के साथ का एकत्र टूट गया। अब अंदर में दीन दरिद्रता चली गई। अब अंदर में उसको बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैं रिक्शे वाला हूँ, मैं गरीब हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। दरिद्रता एक क्षण में चली गई। एवं मैं करोड़पति हूँ ऐसा गौरव भाव जागृत हो जाता है। अंदर में क्या गौरव हो गया कि मैं करोड़पति हूँ। मैं कौन हूँ? करोड़पति। मैं करोड़पति हूँ। आजीविका की चिंता नामालूम कहाँ चली गई। अब व्यापार रिक्शा की चलाना है, पैसा कमाना है, तब कहीं शाम को व्यवस्था होगी, तो आजीविका की व्यवस्था तो उसकी क्या हो गई, कहीं दूर चली गई। चेहरे पर संपन्नता का भाव स्पष्ट झलकने लगता है। तो क्या झलकता है? संपन्नता का भाव स्पष्टता चेहरे पे आ जाता है। हर चीज़ व्यक्ति की बोलती है, चेहरा भी बोलता है, चाल ढाल भी बोलती है। करोड़पति लोगों के
चेहरे की मुद्रा अलग होती है, चाल ढाल अलग होती है, सोच अलग होती है। पहले उसकी रिक्शे वाले जैसी चाल ढाल थी, सोच थी, बोल चाल था, अब कैसा हो गया? करोड़पति जैसा हो गया। इसी प्रकार शास्त्रों के पठन, प्रवचनों के श्रवण और अनेक युक्तियों के अवलंबन से ज्ञान में यह बात स्पष्ट हो जाने पर भी अज्ञानी जनों को इस प्रकार का श्रद्धान उदित नहीं होता। समझाना तो है अपने हित की बात, कल्याण की बात, आत्मा का कल्याण क्यों नहीं हो पाता जीव का? जब जीव स्वयं स्वभाव से भगवान है तो भी दीन दरिद्री क्यों बना रहता है, दुखी क्यों बना रहता है? तो यहाँ कह रहे हैं कि शास्त्रों के पढ़ के, प्रवचनों को सुन के और अनेक युक्तियों के माध्यम से ज्ञान में स्पष्ट हो जाने पर भी अज्ञानी जनों को इस बात का श्रद्धानुदित नहीं होता कि मैं ज्ञान का घनपिंड शुद्धात्मा। किसको नहीं होता? अज्ञानियों को। सुन लेते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते कि मैं ज्ञान का घनपिंड हूँ, आनंद का रसकंद हूँ। आनंद का रसकंद, हाँ, वो कंद अंदर में सब जगह रस ही रस भरा है उसमें, तो आनंद का रसकंद हूँ। शक्तियों का संग्रहालय है, अनंत शक्ति है, अनंत सामर्थ्य है मुझ में। भगवान बनने की ताकत है मुझ में। किसकी है? भगवान बनने की अनंत सामर्थ्य है। अनंत गुणों का गोदाम हूँ। कितने गुण है मुझ में? अनंत गुण। कोई अवगुण भी है अपने में कि नहीं है? नहीं, अवगुण नहीं है, गुण ही है। एक अवगुण है कि हम अपने को गुणवान नहीं देख रहे जी, अवगुण। हाँ जी, नहीं देखने वाला अवगुण है, बाकी है तो सब गुण ही। हम भगवान है ऐसा विश्वास नहीं आना जे अवगुण है, ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होना जे अवगुण है, और उस रूप आचरण सही नहीं होना जे अवगुण है। अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र अवगुण है हमारे। तो क्या कह रहे हैं? यही कारण है कि श्रद्धान के अभाव में उक्त ज्ञान का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। श्रद्धान नहीं है तो वो जो भी है उस ज्ञान का, उस जानकारी का कोई भी लाभ नहीं होता। किसको नहीं होता? जो सुनता तो है लेकिन विश्वास नहीं करता। काललब्धि आने पर किसी आसन्न भव जीव को परम सौभाग्य से किसी आत्मानुभवी ज्ञानी धर्मात्मा का सहज समागम प्राप्त होता है। अब काल लब्धि बल ते दयाल तुम दर्शन पाए भयो कुशाल मन शांत भयो मिटी सकल द्वंद चाख्यो स्वातम रस दुख निकन ताते अब ऐसी करहु नाथ बिछुरे न कभी तुम चरण साथ। क्या करें अब काल लब्धि बलते दयाल तुम दर्शन पाए भयो कुशाल मन शांत भयो मिट्टी सकल द्वंद चाख्यो स्वातम रस। काल लब्धि आई, हे प्रभु, हे काल लब्धि बलते दयाल, हे दीन दयाल। काल लब्धि बलते दयाल तुम दर्शन पाए भयो कुशाल, भगवान के दर्शन किए और आनंदित हो गए। जय हो प्रभु, जय हो। वीरा प्रभु जी के बोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। वीरा प्रभु जी के बोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। तुझ ही में डोले, हाँ हाँ तुझ ही में डोले। तुझ ही में डोले, हाँ हाँ तुझ ही में डोले। अंतर की गुंडी को खोल 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 खोल। अंतर की गुंडी को खोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी।
घट ही में है तेरे घट घट का वासी, घट ही में है तेरे घट घट का वासी। अंतर का कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। वीरा प्रभु जी के बोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोल। किसका प्रभु? अपना आत्मा अपने में है। तो अपनी शक्तियों को पहचान। कालब्धि आने पर किसी आसन्न भव्य जीव को परम सौभाग्य से किसी आत्मानुभवी ज्ञानी धर्मात्मा का सहज सौभाग्य प्राप्त होता है, और वह ज्ञानी धर्मात्मा का और वह ज्ञानी धर्मात्मा से अत्यंत वात्सल्य भाव से समझाता है, बड़े प्रेम से पुचकार के समझाता है। क्या समझाता है? कि हे आत्मन, तू स्वयं भगवान है, तो अपनी शक्तियों को पहचान। कौन हो तू? भगवान है। क्या कर? अपनी शक्ति की पहचान। पहचानना कि नहीं? पहचान ली कि नहीं पहचानी? अभी पहचान तो नहीं पाए। फिर जीवन जा रहा है। कितने साल की उम्र हो गई? भगवान महावीर मोक्ष चले गए थे 72 में। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा। क्या होगा? दुख का घन छाएगा। तो क्या कह रहे हैं? वह ज्ञानी धर्मात्मा से अत्यंत वात्सल भाव से समझाते हैं कि हे आत्मन, तू स्वयं भगवान है, तू अपनी शक्तियों को पहचान, पर्याय की पामरता का विचार मत कर। देखो पर्याय तो है क्षण भंगुर, देखो पर्याय तो है क्षण भंगुर, फिर भी पर्यायों में इतराया। पाके नर तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। एक क्षण निज में ही ठहर जा, एक क्षण निज में ही ठहर जाऊं, बस ही आखिरी समय आया। पाके नर तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। तू अपनी शक्तियों को पहचान, पर्याय की पामरता का विचार मत कर, स्वभाव की सामर्थ्य को देख। अनंत सामर्थ्य है, अनंत काल तक ऐसा सुख है कि अनंत काल तक भोगते रहेंगे तो भी उसका अंत आने वाला। अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर है, पर से सुख की भीख मांगने की जरूरत नहीं है। पर्याय की सामर्थ्य को देख, संपूर्ण जगत पर से दृष्टि हटा और स्वयं में समा जा। किसमें समा जाओ? स्वयं में समा जा। ए चेतन जाग रे अब तू, अंतर में समा जा तू, अंतर में ही खो जा तू। आत्म परमात्म आत्म परमात्म, हे चेतन जाग ले अब तू, में अंतर में ही खो जा तू,
अंतर में ही खो जात आत्म परमात्म आत्म परमात्म। दृष्टि हटा स्वयं में समा जा, उपयोग को यहाँ वहाँ ना भटका, अंतर में जा तुझे निज परमात्मा के दर्शन होंगे। उपयोग को कहाँ नहीं भटका, बाहर नहीं भटका, और कहाँ पे दर्शन होंगे, अंतर में ही निज परमात्मा के दर्शन होंगे। ज्ञानी गुरु की करुणा विगलित वाणी सुनकर वह निकट भव जीव कहता है। जब ज्ञानी गुरु करुणा से समझाते हैं और उससे प्रीति से समझाते हैं कि अरे तू भगवान है, तू अपने को भूल के भटक रहा है, तू अपने को देख, तेरे अंदर अनंत सामर्थ्य है, तो ऐसी बात सुन के वो क्या कहता है, प्रभु यह आप क्या कह रहे हैं, मैं भगवान कैसे हो सकता हूँ, मैंने तो जनागम में बताए भगवान बनने के उपाय का अनुसरण आज तक किया ही नहीं। वो कहता है कि मैं कैसे भगवान हो सकता हूँ, मैं तो दीनहीन पामर दरिद्री हूँ, आज तक मुझे लोग गालियाँ देते रहे, तिरस्कार करते रहे। मुझे तो आज तक किसी ने कहा नहीं कि मैं भगवान जनागम में बताई हुई बात को मैंने आज तक सुना ही नहीं, उसका अनुसरण नहीं किया, न जप किया, न तप किया, न व्रत पाले और न स्वयं को जाना और पहचाना, मैंने कुछ भी नहीं किया। ऐसे ही अज्ञानी असंयत दशा में रहते हुए मैं भगवान कैसे बन सकता हूँ, ऐसी अज्ञान दशा में रहते हुए मैं भगवान चाचा कैसे बन सकता हूँ। अत्यंत स्नेहपूर्वक समझाते हुए ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं, भाई ये बनने वाले भगवान की बात नहीं है, यह तो बने बनाए भगवान की बात है। चाचा किसकी बात है, बने बनाए भगवान की बात। न दीनहीन पामर रहा, मैंने कोई धर्म नहीं किया, न जप किया, न तप किया, न कुछ भी किया, न पूजा किया, न अनुष्ठान किया, मैं भगवान कैसे हो सकता हूँ। कि भैया भगवान बनने वाले भगवान की नहीं, बने बनाए भगवान की। अकृत्रिम भगवान, जैसे अकृत्रिम जिनालय होते ना, ऐसे अपने अंदर कौन है, अकृत्रिम भगवान है। बस क्या करना है, पहचानना है। पहचानना की कब पहचानना, इसी भाव में कि अगले भाव में, कि 10 भाव बाद की 50 भाव बाद की 100 भाव बाद। जब जाग जाओ तब ये सवेरा, ना पूछो मित्र कितना अंधेरा। जल्दी से जागना पड़ेगा, नहीं तो फिर जीवन की सांझ होने के पहले ज्ञान का दीपक जला लो, नहीं तो रात में भटकते रहेंगे, अंधेरे में टकराते रहेंगे। टकराना तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, भाई ये बनने वाले भगवान की बात नहीं, यह तो बने बनाए भगवान की बात है। स्वभाव की अपेक्षा तुझे भगवान बनना नहीं है, अपितु स्वभाव से तो तू बना बनाया भगवान ही है। स्वभाव से तुझे भगवान बनना नहीं है, तू बना बनाया भगवान है। ऐसा जानना, मानना और अपने में ही जम जाना, रम जाना पर्याय में भगवान बनने का उपाय है। ऐसा जान लो, ऐसा मान लो और अपने अंदर भी रम जाओ, से क्या बन जाएंगे, हम पर्याय में भगवान बन जाएंगे। एक बार तू सच्चे दिल से अंतर की गहराई से इस बात को स्वीकार तो कर, अंदर में एक बार इसको क्या करो, स्वीकार करो। जैसे रिक्शे वाले ने स्वीकार किया, वैसे ही तुम क्या करो चाचा, अंतर की गहराई से एक बार स्वीकार करो। अंतर की स्वीकृति आते ही तेरी दृष्टि पर पदार्थों से हटकर सहज ही स्वभाव सन्मुख होगी। अंतर में जैसी समझ में आएगा तो तेरी दृष्टि पर पदार्थों से हटके क्या हो जाएगी, स्वभाव के सन्मुख हो जाएगी, अपने स्वभाव के नज़दीक हो जाएगी। वाह, ज्ञान भी अंतर्मुखी होगा, तू अंतर में समा जाएगा, लीन हो जाएगा, समाधिस्थ हो जाएगा। ऐसे होने पर तेरे अंतर में अतीन्द्रिय आनंद का ऐसा दरिया उमड़ेगा कि तू निहाल हो जाएगा। देखत हो निहाल अहो
निज परम तत्व देखो। एक बार विश्वास आ गया, प्रतीति हो गई, तो फिर क्या हो जाएगा? देखते ही निहाल हो जाएगा। जो देखे सो होए निहाल, अहो वह परम तत्व देखो। जैसे ही वो तुम विश्वास करोगे कि तुम परमात्मा हो, ऐसे ज्ञान करोगे और स्वरूप में स्थिर होगे, तो ऐसे आनंद का दरिया होगा, निहाल हो जाएगा। आज तक जो सुख प्राप्त नहीं किया, आनंद प्राप्त नहीं किया, उस अतीन्द्रिय आनंद को तुम प्राप्त करोगे। क्या कह रहे थे? अतीन्द्रिय आनंद का ऐसा दरिया उमड़ेगा कि तू निहाल हो जाएगा, कृतकृत हो जाएगा। एक बार ऐसा स्वीकार करके तो देख। यदि ऐसी बात है तो आज तक किसी ने क्यों नहीं बताया? अब उसको गुस्सा आ गई। किसको? हमें। ऐसी बात है कि हम एक क्षण के लिए देखें तो निहाल हो जाएं। एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगा। मेरी कही बात मान जीव, अपने प्रताप आप। एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगा। एक समय की कमाई कब तक खाएगा चाचा? अनंत काल तक के लिए एक समय की। जाने भी दो इस बात को, आगे की सोचो। वो कह रहे अभी तक क्यों नहीं बताया? कह रहे जाने दो पुरानी, बीती ताही विसार के आगे की सुध ले। तुमने कि अभी तक नहीं बता पाया, कोई बात नहीं, अब तो बता दिया। जाने भी दो बात को, आगे की सोच। क्यों जाने दें? इस बात को जाने बिना हम अनंत दुख उठाते रहे, स्वयं भगवान होकर भी भोगों के भिखारी बने रहे, और किसी ने बताया तक नहीं। चाचा बताया क्यों नहीं? अनंत दुखी होते रहे, किसी ने बताया नहीं हमें। बताने वाले ने बताया तो मैंने विश्वास नहीं आया। क्यों नहीं आया? पर मैं ही अपनापन चलता रहा, पर से ही सुख होगा, प्रभुता होगी। अरे भाई, जगत को पता हो तो बताए, अज्ञानियों को पता ही नहीं है, वो खुद दुखी हो रहा है। जगत को पता हो तो बताए, ज्ञानी तो बताते ही रहते हैं, पर कौन सुनता है? ज्ञानी तो बता रहे, पहले ही बताया तो मैं ज्ञानियों ने, लेकिन लोग सुनते कहाँ हैं उनकी? उनकी कालब्धि आए बिना किसी का ध्यान ही नहीं जाता इस ओर। सुन भी लेते हैं तो कान से, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। अच्छा, पहले बात तो सुनते नहीं हैं, और सुनते हैं तो एक कान से निकालते हैं, दूसरे एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। एक मूर्तिकार था ना, 3 मूर्ति थी, एक की कीमत 1 लाख रुपए, दूसरी की कीमत 10,000 रुपये, और तीसरी की कीमत 1,000 रुपये। पहली मूर्ति 1,000 रुपये वाली में क्या थी? एक कान से दूसरे कान में छेद था। दूसरी मूर्ति में क्या था? एक कान से धागा जाता था और मुंह से निकल जाता। तीसरी में कान से धागा जाता था और अंदर में हृदय में चला जाता था। पहली मूर्ति बताती थी कि ये पहले प्रकार के श्रोता हैं जो सुनते हैं एक कान से और दूसरे कान से निकाल देते हैं। दूसरे प्रकार के श्रोता जो होते हैं वो कान से सुनते हैं और मुंह से निकाल देते हैं। और तीसरे वो होते हैं जो सुनते हैं और अंदर में समा के जीवन बदल लेते हैं। इसलिए मूर्तियों की कीमत भी सबसे ज़्यादा उसकी थी जो अंदर चले जाता था धागा। ऐसे ही हमारे जीवन में ज्ञानियों ने बताया, लेकिन हमें विश्वास नहीं हुआ। इस कारण से हम क्या होते रहे? दुखी होते रहे। तो इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देते हैं, ध्यान नहीं देते। समय से पूर्व बताने से किसी को कोई लाभ भी होता नहीं। जब समय आता है, अब काल लब्धि बलते दयाल, काल लब्धि जब आती है तभी समझ में आता है, काल लब्धि के पहले समझ में नहीं आता है। बस समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब स्वयं समझ जाता। आदिशर समझाया, मरीचि बोराया, समझे कब किसकी कोई। आदिश्वर ने समझाया लेकिन मारीची को समझ में, समझाने से समझ नहीं आता है। जब समझे तब स्वयं ही समझ जाता है काल लब्धि आ जाने पर।
अतः आप जाने भी तो पुरानी बातों को, आगे की सोचो, स्वयं के परमात्म स्वरूप को पहचानो, स्वयं के परमात्म स्वरूप को जानो, स्वयं में समा जाओ। सुखी होने का एकमात्र यही उपाय है। कहते कहते गुरु स्वयं में समा जाते हैं, वह भव्यात्मा भी स्वयं में समा जाता है। जब उपयोग बाहर आता है तो उसके चेहरे पर अपूर्व शांति होती है, संसार की थकान पूर्णता उतर चुकी होती है, पर्याय की पामरता का कोई चिन्ह चेहरे पर नहीं होता, स्वभाव की सामर्थ्य का गौरव अवश्य झलकता है। जैसे ही उसने गुरु की बात मानी, अंदर में उतरा, उसके अंदर एक गौरव प्रकट हुआ और उस गौरव के प्रकट होने से अंदर में गया और एक आनंद की हिलोरे तरंगे आने लगी। आत्मा का अनुभव हो गया, वो अतीन्द्रिय आनंद के दरिया में बहने लगा। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार। और संजन वाणी माता की जय, महाजय, धर्म की जय, पंचमहाष्टमी।